इस क्यूट एंड रोमांटिक कहानी के स्टार्टिंग में लूसी जी और जियान दोनों रोमांस कर रहे थे, लेकिन हमें पता चलता है ये लूसी जी का इमेजिनेशन है। बल्कि वो तो जियान को इमेजिन करके अपने सेक्रेटरी के बट को टच कर रहा है। बेचारा सेक्रेटरी भी काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था। लूसी जी अपने इमेजिनेशन से बाहर आता है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि अगर कोई लड़की तुम्हें मेल करे कोई डोमिनरिंग रोमांटिक स्टोरीज़ तो इसका क्या मतलब होता है? वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि शायद वो ऐसे ही रोमांस करने के लिए सजेस्ट कर रही है। एक्चुअल में हुआ कुछ यूँ था कि ज़ियान ये कहानियाँ अपनी बेस्टी को भेज रही थी, लेकिन वो गलती से उसके बचपन के फ्रेंड और फ़िलहाल के बॉस लूसी जी के पास चले जाता है। वो उसकी कंपनी में इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी। ज़ियान को ये बात पता नहीं था और लूसी जी को ये गलतफ़हमी हो गया कि ज़ियान उसके साथ अब इस टाइप के रिलेशनशिप में रहना चाहती है। हालाँकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन दोनों बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ लड़ते ही आए थे। जियान सोचती है मैं रात भर जग कर के 3 प्लान बनाई, लूसी जी कोई भी प्लान पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? वो अपनी ऑफ़िस बेस्टी से ये बातें बताती है। वो कहती है कि अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो तुम्हें जाकर के खुद ही उसे पूछ लेना चाहिए। अब इतनी मेहनत की है तुमने इन प्लान्स पर, तो इट्स ऑब्वियस कि तुम्हें कोई तो सही आंसर मिलना चाहिए ना। जिहान को लग रहा था कि लूसी जी सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। दोनों हमेशा ही लड़ते रहते थे और उसके पेरेंट की इज्जत करने की वजह से जियान को लूसी जी की कंपनी में जॉब करना पड़ता है। जियान को सोचते हुए उससे मिलने के लिए जाती है। उसे पूछती है तो कैसा लगा मेरा प्लान? लूसी जी तो सोच रहा था कि वो उन तीनों प्लान के बारे में बात करिए। वो कहता है कि हाँ, हाँ, ठीक है। ज़ियान कहती है तो तुम्हें उनमें से कौन-सा सबसे अच्छा लगा? मैं तो सेकंड वन को प्रेफ़र कर रही हूँ। लूसी जी के माइंड में तो वही कहानियाँ चल रही थी, वही रोमांटिक सीन्स चल रहे थे जो कि उस कहानी में लिखा हुआ था। लूसी जी कहता है तुम्हें सीरियसली वो सेकंड वन वाला पसंद है? जियान कहती है हाँ, उसमें मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ किए हैं। लूसी जी के दिमाग में चल कुछ और रहा था। वो जियान को कहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग एक जगह मिलने का प्लान करते हैं, फिर वहाँ पर आगे कैसे क्या करना है डिस्कस करेंगे। अब जियान ये सब कुछ कंपनी के प्लान के हिसाब से कह रही थी, लेकिन लूसी जी तो रोमांस करने के हिसाब से कह रहा था। लेकिन जियान जो बोलती है वो एट द एंड उसकी बात मान जाता है, ये सोचते हुए कि चलो ठीक है, अगर उसे यही पसंद तो यही सही। तभी जियान के मॉम डैड यहाँ आते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो दोनों वर्ल्ड टूर पर निकल रहे हैं। ज़ियान को थोड़ी अच्छी परवरिश, अच्छी सीख देने के लिए वो लोग लूसी जी के अंडर उसे छोड़ कर के चले जाते हैं, ये कहते हुए कि बेटा तुम जियान के बचपन के फ्रेंड हो, इसे ख़्याल रखना और इसके टैलेंट को थोड़ा और बढ़ावा देना। जियान बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स तो यहाँ पर उसका बैंक कार्ड तक बंद कर चुके थे और कहते हैं कि लूसी जी के साथ ही वो रहेगी। हालाँकि लूसी जी से थोड़ी कम अमीर थे वो लोग, लेकिन लूसी जी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके पेरेंट्स जियान को इलेक्ट्रिक कार देते और कहते हैं कि वो इतने दिनों तक इससे काम चलाएगी जब तक वो लोग लौटते नहीं, और अगर तब तक जियान ने अपना पनिशमेंट पूरा नहीं किया तो उसे और लंबे समय तक लूसी जी की कंपनी में काम करना पड़ेगा। लूसी जी खुश होकर कहते हैं डोंट वरी अंकल आंटी, मैं इसका ज़रूर ही ख्याल रखूँगा। पेरेंट के जाने के बाद जियान लूसी जी पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी कि वो बहुत बुरा है। फिर वो ऑफिस के बाद अपनी बेस्टी से मिलने के लिए चले जाता है। लूसी जी कल उसे मिलने का प्लान और एड्रेस बता रहा था। जियान को वो ओवर टाइम करने का तो बिल्कुल भी मन था, बट एज यू नो कि कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास। वो कंपनी में एज ए इंटर्न काम कर रही थी। लूसी जी तो कुछ एक्स्ट्रा ही प्लान बना रहा था जियान के लिए, लेकिन जियान इन बातों को समझ नहीं पाती। वो उसकी बेस्टी से सजेस्ट करती है अरे यार जब तक काम कर रही हो इंटर्न के तौर पर कर लो, क्या ही कर सकती हूँ। तो फिर जियान को यहाँ पर रोसे जी को हाँ बोलना ही पड़ता है, ये कहते हुए कि ठीक है, चलो मैं आ जाऊँगी। अब यहाँ पर रियान बोल देती है। वो और उसकी बेस्टी वहाँ से निकलते हैं। जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों एक ही होटल में थे। अब उसकी बेस्टी उसे छोड़ देती है वहाँ पर लूसी जी के पास, ये कहते हुए कि माफ़ करना बहन, तुम ऐसी के साथ रहो। लूसी जी जियान के साथ जब भी थोड़ा टची टची और कोजी होने का कोशिश करता तो जियान उसे दूर ही कर देती। अगले दिन लूसी जी 3 बजने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जियान के साथ उसे डेट पर जाना था।
लेकिन जियान तो यहाँ पर अब तक कंपनी आ ही नहीं थी। सारे इसी बारे में गॉसिप कर रहे थे कि वो लूसी जी की फ्रेंड है, इसी वजह से अपने मन का करती है। जियान यहाँ पर आती है, लूसी जी उसे साइड में लेकर के जाता है। वो उसे कहता है कि जब तक तुम्हारे पेरेंट यहाँ पर नहीं है, तब तक मैं तुम्हें कंपनी लेकर के जाया करूँगा और घर छोड़ा करूँगा। इस बात पर जियान उसे कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़े, मैं खुद चली जाऊँगी। लूसी जी कहता है तो फिर ठीक है, आज हम 3 बजे मिल रहे हैं ना? जियान कहती हाँ, हाँ, ऑब्वियसली अब काम करना है तो मिलना पड़ेगा ना। लूसी जी सोच रहा था कि जियान तो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है और वो तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। लूसी जी उस समय घर चली जाती है, उसकी बेस्टी से कॉल करती है और कहती है कि अरे यार तुम्हें तो बॉस के साथ जाना था, तुम अब भी बेड पर ही हो। वो कहती है हाँ यार, मुझे ना ओवरटाइम करने का बिल्कुल मन नहीं है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लूसी जी ओवर स्टाइल कर रहा था। जियान के साथ उसे डेट पर जो जाना था, वहीं दूसरी तरफ जियान बिल्कुल कैजुअल ड्रेस पहन कर के उस प्लेस पर पहुँच जाती है। वो तब भी उसका बड़ाई करते हुए कह रहे थे, "चलो अच्छा है ढीला-ढाला कपड़ा पहना है तो ज़्यादा बेटर है।" जिहान उसके इरादे समझ नहीं पाती है। वो दोनों होटल में अंदर डेट करने के लिए जाते हैं। आज का ये होटल पूरे टाइम के लिए इन दोनों के लिए बुक था। जिहान सोचती है कि अगर लूसी जी उसका बचपन का फ्रेंड नहीं होता जिससे कि वो हमेशा लड़ते रहती है तो ये बिल्कुल एक रोमांटिक डेट की तरह लगता। लूसी जी हैंडसम तो था लेकिन जिहान उसे कभी बॉयफ्रेंड के तौर पर देख ही नहीं सकती थी। दोनों बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ लड़ते ही तो आए थे। अब यहाँ पर लूसी जी जियान से कहता है तो हम अपना प्लान आगे बढ़ाएं। जियान कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। वो तो लैपटॉप ओपन करने का सोच रही थी लेकिन लूसी जी भाई साहब तो रोमांस करने के इरादे में थे। जैसा कि जियान ने स्टोरी में भेजा था, लूसी जी बिल्कुल उसी तरीके से रोमांस के टेक्निक्स को कॉपी करने का कोशिश करता है। वो आगे बढ़ के जियान के नेक पर किस कर लेता है। अब जियान समझ नहीं पाती है कि ये लड़का करना क्या चाह रहा है। वो तो यहाँ पर अपना ऑफिस का काम करने आई थी। तभी जिहान को उसकी बेस्टी का कॉल आ जाता है। वो बाहर चली जाती है बात करने के लिए। बेई नाम का एक लड़का जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जीजी का क्रश था, वो वापस आ रहा था तो वो उससे मिलने का प्लान कर रही थी। जियान को भी साथ चलने के लिए बोलती है। लूसी जी को ये डाउट था कि बेई जो है वो जियान का क्रश है। अब उसे जेलस होने लगता है कि वो इतना परफेक्ट है, जियान का बचपन का दोस्त है तो फिर वो उसे क्यों नहीं भाव देती है। जियान अपनी बेस्टी से बात करके फ़ोन रखती है ये कहते हुए कि फ़िलहाल वो बिज़ी है और वो उससे जल्दी ही मिलेगी। लूसी जी से फिर फ़ोन रख कर के पूछती है कि उसकी बेस्टी से कॉल कर रही है, क्या वो जा सकती है? लूसी जी सोचता है कोई बात नहीं, अभी नहीं सही तो फिर कभी। वो जिहान को कैसे रोक सकता था? जिहान चली जाती है। लूसी जी बहुत ही गुस्सा कर रहा था। जिहान जीजी से मिलती है। दोनों क्लब में बैठ कर के ड्रिंक कर रहे थे। वो पूछती है लगता है लूसी जी तुमसे कुछ ज़्यादा ही काम करा रहा है, देखो तो फेस तुम्हारा कितना डल हो गया है। जिहान उसके और लूसी जी के बीच हुए रोमांटिक मोमेंट को नहीं बताती है। जब वो वहां से लौट रही थी तभी कुछ गुंडे आकर के उसे छेड़ने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। इधर लूसी जी नोटिस करता है कि इतनी रात हो गई और जियान अब तक घर नहीं गई है। ना ही उसने उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया है। उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी फ़िक्र हो रही है तो हम चल के देख लेते हैं। तो वो दोनों जहाँ पर जियान गई हुई थी, जीजी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। जियान की कार तो दिखती है लेकिन जियान नहीं दिख रही थी। बगुंडी जियान को परेशान कर रहे थे और जियान खुद को सेव करने का कोशिश कर रही थी। थैंकफुली लूसी जी और उसके फ्रेंड समय पर पहुंच जाते हैं और वो दोनों उन गुंडे लोगों से लड़ते हैं और जियान को सेव करते हैं। जिहान को सेव करने के बाद लूसी जी उस पर गुस्सा कर रहा था कि वो इतना केयरलेस हरकत कैसे कर सकती है। अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। जियान कहती है वो खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। वो उसका फिक्र कर रहा था जियान को कहीं चोट तो नहीं लगी। जियान नोटिस करती है कि लूसी जी के हाथ में थोड़ा सा कट लग गया है। उसे सेव करने की वजह से अब उसे बुरा लगने लगता है। वो दोनों जब लौट रहे थे तो लूसी जी का वो फर्स्ट ऐड कर रही थी। लूसी जी अब भी उस पर गुस्सा था। जियान उसे कहती अरे यार मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ ना कि घर पर बैठे रहो, होते रहता है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? क्या तुम मुझे फॉलो करते हुए आए थे? लूसी जी उसे झूठ बोल देता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ गुजर रहा था, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मैं यहाँ पर आ गया तुम्हारा हेल्प करने के लिए। और उसका फ्रेंड सोचता है हाँ हाँ बच्चों, आधी रात को उठा के मुझे तुम यहाँ पे लेकर के आए हो। जब
वो दोनों लौट रहे थे तो यहाँ पर दोनों के बीच रास्ते खराब होने की वजह से कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। जियान का हार्ट बीट खुद बढ़ जाता है, उसे समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। वो दोनों जियान के घर पहुंचते हैं। लूसी जी कहता है कि चलो मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ करके आता हूँ। वो उसे उसके फ्लोर तक छोड़ करके आ रहा था। वहां पर भी दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं जहां पर लूसी जी जियान को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। जियान जल्दी जल्दी अपने घर में अंदर जाती है। उसके साथ हो रहे ये चेंजेस को वो फील कर पा रही थी। वो सोचती है वो ऐसा वियर्ड फील क्यों कर रही है लूसी जी को लेकर के। काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो लूसी जी को कॉल करती है और उसे कहती है कि ठीक है, वो दोबारा कब मिल रहे हैं। अब लूसी जी को लगता है कि शायद जियान के दिल में अब भी थोड़ी फीलिंग तो है उसके लिए, तो ही तो वो उसे दोबारा बुला रही है। वो तो प्रोजेक्ट के बारे में काम करने के लिए बुला रही थी और लूसी जी वापस से गलत समझ जाता है, लेकिन उस बेचारे को तो नींद ही नहीं आ रही थी जिहान से दोबारा मिलने के चक्कर में। अगले दिन लूसी जी और जियान जहाँ मिलने वाले थे वहीं पर इनकी कंपनी की तरफ से टीम बिल्डिंग का भी प्लान बन जाता है। उसने उस पूरी बिल्डिंग को ही खरीद लिया था ताकि लूसी जी और जियान जब रोमांस कर रहे हों तब कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। उसका सेक्रेटरी भी सोच रहा था कि ये लूसी जी पूरी बिल्डिंग ही क्यों बाई कर रहा है जियान के साथ। जीजी भी जाने वाली थी। वो दोनों प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है। फिर जियान अपनी उन रोमांटिक स्टोरीज को लिखने में लग जाती है। प्लान के हिसाब से सारी टीम वहां पहुंचती है। जियान तो अपना प्लान कंप्लीट करके जीजी के साथ वहां से निकलने का प्लान कर रही थी। लूसी जी जियान के पास जाना चाह रहा था तभी एक लड़की आकर के लूसी जी के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन वो तो उससे बिल्कुल भी भाव ही नहीं देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं जियान इस बात से जेलस ना हो, लेकिन जियान को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लूसी जियान को ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर के जाता है जहां पर कि काफी कुछ रोमांटिक तरीके से डिनर वगैरह सेट किया गया था। जियान को समझ नहीं आता है कि यह लूसी जी को होता क्या जा रहा है। उसने जियान के लिए फायर वर्क तक अरेंज किया था। वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आने लगती है, लेकिन फिर सोचती है कि शायद ये उसका एक भ्रम ही हो। अब खाना-वाना खाने के बाद लूसी जी अगले प्लान पर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है कि शायद जियान यहाँ पर अब शायद रोमांस करने के बारे में सोचेगी, लेकिन जियान उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारा बिहेवियर इतना बदला-बदला सा क्यों है? लूसी जी कहता है तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पसंद है। वो आगे बढ़ता है जियान को किस करने के लिए। तभी वहां पर जीजी ने अपने कजन को जियान से वहां को लेने के लिए भेजा हुआ था। वो आ चुका था। जियान खुश होकर के वहां से निकलती है, लेकिन जब नीचे पहुंचती है तो देखती है कि एक ट्राई साइकिल पे लड़का आया हुआ है। वो बताता है कि एक्चुअल में मैं कुछ ज़्यादा ही मस्ती करता था, प्लेबॉय टाइप था। मैंने ध्यान नहीं दिया कंपनी पर, अब हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। जीजी उसे कहती है कि बहन संभाल ले, फिलहाल यही एक ऑप्शन है। जियान उस लड़के के साथ निकल जाती है। उसे बेई और जीजी से मिलना था। लूसी जी को जेलस होने लगता है कि जियान आज भी उसे छोड़ कर के चली गई। इधर जियान जीजी से मिलती है। वो उसके क्रश बई को देखती है। जीजी बहुत ही नर्वस थी। जियान उसे काम डाउन करती है और कहती है तुम बहुत ही प्रेटी हो, तुम ज़्यादा मत सोचो, वो ज़रूर ही तुम्हें पसंद करेगा। बई भी उनका कॉलेज में सीनियर हुआ करता था। जीजी ने पहले कभी उसे अपनी बातें कन्फेस नहीं की थी। वो यहाँ पर आता है और वो उन दोनों से बात करने लगता है। बई से वो पहली बार मिल रहा था। तभी वहां पे लूसी जी भी आ जाता है। जियान को बई से हंस-हंस करके बात करते हुए देख करके उसे जेलसी होने लगता है। वो सोचने लगता है कि इतना प्यार, इतना प्यारा स्माइल लूसी जी को कभी जियान ने क्यों नहीं दिया। जियान यहाँ पर उसे देख करके सोचने लगती है कि यहाँ क्या कर रहा है यार, ये इन दोनों का डेट मत खराब करे। लूसी जी जियान को काम करने के बहाने वहां से लेकर के जाता है। अब जिहान सोचती है कि अपनी बेस्टी को उसके क्रश के साथ छोड़ देती हूँ, वो बेचारी थोड़ी हैप्पी टाइम उसके साथ स्पेंड कर लेगी। अगर लूसी जी यहाँ रहा, तो वो उन्हें टाइम स्पेंड तो करने नहीं देगा। वो अपनी बेस्टी से कहती है, "तू ना अपने क्रश के साथ डेट एन्जॉय कर, मैं इस ढक्कन को लेकर के जाती हूँ, वरना ये तेरा भी डेट खराब करेगा।" लेकिन जीजी बहुत ही नर्वस थी और वो कहती है कि अगर तुम नहीं रहोगी, तो मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर? ज़ियाना से कहती है, "अरे यार, सोच क्या रही हो? तुम इतनी कैपेबल हो, इतनी प्रिटी हो, भई ज़रूर ये तुम्हें पसंद करेगा।"
ये कह के वो लूसी जी को वहाँ से लेकर के जाती है। बे ये जीजी से पूछने लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? वो कहती है चांस ही नहीं है, वो दोनों तो बचपन से सिर्फ लड़ते ही आए हैं। दुनिया में अगर केवल ये दोनों भी रहे ना तो इन दोनों के बीच कभी रोमांटिक चीज़ें तो बनने नहीं वाली हैं। फिर वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। रास्ते में जिहान सोच रही थी कि आई होप कि जीजी अपना डेट एंजॉय करे और लूसी जी तो जलन की आग में जल रहा था। वो उसे कहता है कि भई तुम्हें कितना पसंद है? जियान कहती है हाँ, अच्छा बंदा है, हैंडसम है, टैलेंटेड है। लूसी जी को और जेलस होने लगता है। वो उसे बॉक्सिंग करने के लिए लेकर के जाता है। बॉक्सिंग करने के चक्कर में दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट यहाँ पर क्रिएट होते हैं, जिस वजह से जियान को वापस से वही बढ़ी हुई हार्ट बीट वाली फीलिंग होती है, वो बटरफ्लाई वाली फीलिंग होती है। जियान समझ नहीं पाती है कि वो लूसी जी को इतने क्लोज पाकर के इतना डिफरेंट क्यों फील कर रही है? क्या वो लूसी जी को पसंद करने लगी है? फिर बॉक्सिंग करने के बाद वो दोनों वहाँ से बाहर स्ट्रीट फूड खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि लूसी जी उस स्टॉल से ऑर्डर करता है। वो दोनों को साथ में देख करके वहाँ के ओनर उन दोनों को बचपन से जानती थी। वो तो समझ ही रही थी कि लूसी जी ज़ियान को पसंद करता है, बस ज़ियान ही इन बातों को समझ नहीं पा रही है। खाना-वाना खाने के बाद वो दोनों होटल में स्टे करने के लिए जाते हैं। खाना करके ज़ियान कमरे में चली जाती है। बेचारे लूसी जी को दूसरे कमरे में सोना पड़ता है। उसका तो प्लान रखा का रखा रह जाता है और ज़ियान ये सोच रही थी कि अच्छा है, ज़िज़ी और बई कम से कम उसके सैक्रिफ़ाइस की वज़ह से मज़े तो कर पा रहे हैं। अगले दिन वो अपनी बेस्टी से मिलता है। उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है देख भाई, तू लड़का है, कन्फेस तो तुझे ही करना पड़ेगा और अगर तू जियान को पसंद करता है तो फिर डर किस चीज़ से रहा है, जाकर के उसे कन्फेस कर दो ना। लूसी जी कहता है कि और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया और हमारी दोस्ती खराब हो गई तो? उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है और अगर जियान को किसी ने प्रपोज कर दिया और उसने हाँ कह दिया तो? सोचो तुम्हारा क्या होगा? कम से कम तुम्हें अपने मन की बात तो बतानी चाहिए उसे। उसकी बातों को सुनकर के लूसी जी को थोड़ा हिम्मत मिलता है। वो उसके लिए खूबसूरत सा बहुत ही महँगा वाला ब्रेसलेट मँगाता है और यहाँ पर लूसी जी के लिए फ्लावर बुके वग़ैरह लेकर के पहुँच जाता है उससे मिलने के लिए। वो थोड़ा कॉन्फिडेंट था, उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट कर रहा था जाओ और सीधे अपनी मन की बात कह दो। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तभी वो देखता है कि जियान बेई के साथ बैठ के हँस-हँस के बातें कर रही है। उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से लौटने लगता है। वो सोचता है आखिरकार उसमें क्या कमी है जो कि जियान उसे प्यार नहीं करती। वो कंफ्यूजन में था लेकिन उसे यहाँ पर एक गलतफहमी हो गई थी। एक्चुअल में जियान यहाँ पर केवल बई के साथ नहीं आई थी, साथ में जीजी भी थी और जीजी यहाँ पर वॉशरूम गई हुई थी उस समय। लूसी जी गुस्से में जियान को मैसेज करता है और उसे कंपनी वापस आने के लिए कहता है। जियान सोचती है लड़का मुझे वीकेंड्स पर भी चैन से नहीं रहने देगा। वो अपने दोस्तों को बताती है सॉरी यार अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। और उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है जाओ कंपनी सँभालो। कंपनी पहुँचते ही वो लूसी जी पर गुस्सा करने लगती है। आखिरकार उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो कहता है कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है जाके काम करो। वो ज़ियान को कंपनी के कोर प्रोजेक्ट देते हुए कहता है कि जा कर के इन पर वर्क करो। ज़ियान सोचती है लड़का मैं एक इंटर्न हूँ, मुझे इतना काम क्यों ही दे रहा है? वो तो बस उसे बेई से दूर रखना चाह रहा था। जियान उस प्रोजेक्ट को लेकर के चली जाती है काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपना ईमेल ओपन करती है तो देख कर के शॉक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में जियान ने वो स्टोरेज गलती से लूसी जी को भेज दी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वो उन्हें याद करके समझ जाती है कि इन मेल्स को लूसी जी ने गलत तरीके से ले लिया एंड दैट्स वाई वो उसके साथ वैसा डिफरेंट बिहेव कर रहा है जो कि आज तक उसने कभी नहीं किया था। इधर लूसी जी के ग्रैंडपेरेंट ने कहा था कि उसे अपनी एक फीमेल कंपेनियन को यानी गर्लफ्रेंड को उनके बर्थडे पार्टी में लेकर के आना पड़ेगा। तो वो जियान से पूछने का डिसाइड करता है। अब जियान लूसी जी को फेस नहीं करना चाह रही थी क्योंकि कारण तो उसने किया था। उसकी बेस्टी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है पार्टी में। जियान अभी उसे हाँ कहने ही वाली थी कि तभी लूसी जी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। हमें ग्रैंड पेरेंट के बर्थडे पार्टी में जाना है और तुम मेरी फीमेल कंपेनियन बन कर के चलने वाली हो। जियान उसे मना कर रही थी कि फैमिली पार्टी है वो वहाँ जा कर के क्या करेगी। लूसी जी उसे कहता है कि तुम भी मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह ही हो और पार्टी में तो तुम ही चल रही हो। उसका फ्रेंड जियान के लिए ड्रेस और ज्वेलरी लेकर के आता है।
वो सब कुछ जियान के हिसाब से कस्टमाइज़ कराया गया था, जिसमें कि वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। रेडी-वेडी होकर के आती है लूसी जी तो उसे देखते ही रह जाता है। ज़ियान को वो पार्टी में अपने साथ लेकर के जाना चाह रहा था। उसकी ज्वेलरी सेट करने के चक्कर में दोनों के बीच कुछ ये क्लोज़ वाले मोमेंट होते हैं। ज़ियान को अब ये कन्फर्मेशन मिलने लगा था कि शायद वो भी लूसी जी को पसंद कर रही है। भले ही इनका ये रोमांस, ये लव स्टोरी सिर्फ़ एक कोइंसिडेंट और एक गलती की वजह से शुरू हुआ था। दोनों उस पार्टी में पहुँचते हैं, जहाँ पर कि जो लूसी जी के अमीर घराने के रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, वो लोग जियान को जज कर रहे थे। जियान को तो पता ही था कि ऐसा होने वाला है। लूसी जी अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलता है, वो जियान के बारे में पूछते हैं, तो वो बता देता है कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जियान यहाँ पर ग्रैंडपेरेंट के सामने तो कुछ नहीं बोल पाती है। लूसी जी जब उसे साइड में लेकर के जाता है, तो वो गुस्सा करने लगती है कि तुमने ग्रैंडफ़ादर से झूठ क्यों बोला? लूसी जी कहता है ग्रैंडफ़ादर ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड लेकर के आने के लिए कहा था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, तो मैं क्या करता? दैट्स व्हाई मैंने उन्हें यही झूठ बोल दिया। वो दोनों साइड में बातें कर रहे थे, तभी लूसी जी का एक फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। वो उसे साइड में लेके जाता है बात करने के लिए। जियान वहीं पर अकेले खड़ी थी। वो उसे कह रहा था कि 2 ही में संजो कि मैंने तुम्हें इतने सारे ब्लाइंड डेट पर भेजने के ऑप्शंस दिए, लेकिन तुम कहीं क्यों नहीं गए? तुम जियान को पसंद करते थे। वो कहता हाँ, और मैं उसे बचपन से ही पसंद करता था। वहीं दूसरी तरफ जियान जब अकेले खड़ी थी, तब लूसी जी की कंपनी का एक पार्टनर वहाँ पर आता है, जो कि बहुत बड़ा वुमेनाइज़र था। वो जिहान के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करता है। जब तक बातें बातें तक थी, तब तक जिहान उसे झेल रही थी, क्योंकि वो लूसी जी को लॉस नहीं कराना चाहती थी। लेकिन वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है। जिहान गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। तब तक लूसी जी भी वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और अपने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसल कर देता है। उससे माफ़ी माँगने लगता है और कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लूसी जी उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की? वो वहाँ से चले जाता है। लूसी जी बहुत ही गुस्सा था। जियान उसके इस गुस्से को समझ नहीं पाती है। पार्टी से बाहर निकलते ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। वो जिहान को ज़बरदस्ती वहाँ से उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था और वो बहुत ही फ़ास्ट-फ़ास्ट ड्राइव कर रहा था। जिहान इतनी फ़ास्ट ड्राइविंग से डर रही थी। घर पहुँचने के बाद लूसी जी पर गुस्सा करने लगती है कि उसकी ऐसी हरकतें क्यों हो गई हैं। लूसी जी इतना गुस्सा था कि वो उसे किस करते हुए कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें बेई के साथ नहीं देख सकता। जियान उसे कहती है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अब परेशान नहीं करोगे, तो फिर ये सब कुछ क्यों? लूसी जी को अपनी गलती का एहसास होता है कि शायद वो जियान को हर्ट कर रहा है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। ज़ियान भी गुस्से में थी और वो लूसी जी के इस बिहेवियर से थोड़ी डर भी गई थी, तो वो उससे बिना कुछ बोले चुपचाप घर में अंदर चली जाती है। लूसी जी को लगने लगता है कि शायद उसने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया और उसे ज़ियान के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। उसके बाद से 1-2 दिनों तक उन दोनों के बीच कोई बातें नहीं होती हैं। एक शाम क्लब में बैठ कर के ज़ियान बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। वहाँ का जो वेटर था, वो लूसी जी को कॉल कर देता है क्योंकि ज़ियान के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में उसी का नंबर था। लूसी जी को जैसे ही ये कॉल आता है, तभी यहाँ पर वो सब कुछ छोड़ कर के ज़ियान को लेने के लिए चले जाता है। वो बहुत ही ड्रंक थी। वो वेटर को थैंक्स बोलते हुए ज़ियान को वहाँ से घर लेकर के जाता है। ज़ियान बहुत ज़्यादा नशे में थी और वो लूसी जी को पानी पिलाने के लिए बोलती है, जहाँ पर कि वो उसे वाटर ऑफ़र कर रहा था और उसका केयर कर रहा था। ज़ियान बहुत ही ड्रंक थी और वो उसे किस करने लगती है। लूसी जी उससे पूछता है कि तुम श्योर हो ना? क्योंकि कहीं ऐसा मत हो कि अगली सुबह तुम्हें इस बात का रिग्रेट हो। लूसी जी जब उसे कन्फेस करता है कि वो उसे बचपन से लेकर के आज तक बहुत ही प्यार करता है, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसी वजह से वो कभी अपनी बात उसे कन्फेस ही नहीं कर पाया। तो ज़ियान भी उसे हाँ कह देती है और दोनों फाइनली यहाँ पर रोमांस करते हैं, क्योंकि ज़ियान भले ही ड्रंक थी, लेकिन उसे लूसी जी की सिंसियरिटी दिख रही थी कि वो जेन्युइनली उसे प्रपोज़ कर रहा है, उसे कन्फेस कर रहा है कि वो उसे प्यार करता है।
अगली सुबह जब वो जगती है तब यहाँ पर उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कल वो इतनी ड्रंक थी, वो लूसी जी के साथ रोमांस कैसे कर सकती है। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस थी और उसे फेस नहीं करना चाहती थी। यहाँ से निकलने के लिए जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि लूसी जी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कुछ भी याद ही नहीं है। खाने के टेबल पर लूसी जी से पूछती है कि हमारे बीच कल कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं इतनी ड्रंक थी कि मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। शुरुआत में तो लूसी जी उसे छेड़ रहा था और फिर उसे बताता है कि हाँ, वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो चुकी है और यहीं पर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब के लिए कीप लिसनिंग। इस क्यूट एंड रोमांटिक कहानी के स्टार्टिंग में लूसी जी और जियान दोनों रोमांस कर रहे थे, लेकिन हमें पता चलता है ये लूसी जी का इमेजिनेशन है। बल्कि वो तो जियान को इमेजिन करके अपने सेक्रेटरी के बट को टच कर रहा है। बेचारा सेक्रेटरी भी काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था। लूसी जी अपने इमेजिनेशन से बाहर आता है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि अगर कोई लड़की तुम्हें मेल करे कोई डोमिनरिंग रोमांटिक स्टोरीज तो इसका क्या मतलब होता है। वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि शायद वो ऐसे ही रोमांस करने के लिए सजेस्ट कर रही है। एक्चुअल में हुआ कुछ यूँ था कि जियान ये कहानियाँ अपनी बेस्टी को भेज रही थी, लेकिन वो गलती से उसके बचपन के फ्रेंड और फिलहाल के बॉस लूसी जी के पास चले जाता है। वो उसकी कंपनी में इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी। ज़ियान को ये बात पता नहीं था और लूसी जी को ये गलतफहमी हो गया कि ज़ियान उसके साथ अब इस टाइप के रिलेशनशिप में रहना चाहती है। हालांकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन दोनों बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ लड़ते ही आए थे। ज़ियान सोचती है मैं रात भर जग करके 3 प्लान बनाई, लूसी जी कोई भी प्लान पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। वो अपनी ऑफिस बेस्टी से ये बातें बताती है। वो कहती है कि अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो तुम्हें जाकर के खुद ही उसे पूछ लेना चाहिए। अब इतनी मेहनत की है तुमने इन प्लान्स पर, तो इट्स ऑब्वियस कि तुम्हें कोई तो सही आंसर मिलना चाहिए ना। जियान को लग रहा था कि लूसी जी सिर्फ उसे परेशान करने के लिए यह सब कुछ कर रहा है। दोनों हमेशा ही लड़ते रहते थे और उसके पेरेंट का जिद करने की वजह से जियान को लूसी जी की कंपनी में जॉब करना पड़ता है। जियान को सोचते हुए उससे मिलने के लिए जाती है। उसे पूछती है तो कैसा लगा मेरा प्लान। लूसी जी तो सोच रहा था कि वो उन तीनों प्लान के बारे में बात करी है। वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जियान कहती है तो तुम्हें उनमें से कौन सा सबसे अच्छा लगा। मैं तो सेकंड वन को प्रेफर कर रही हूँ। लूसी जी के माइंड में तो वही कहानियाँ चल रही थी, वही रोमांटिक सीन्स चल रहे थे जो कि उस कहानी में लिखा हुआ था। लूसी जी कहता है तुम्हें सीरियसली वो सेकंड वन वाला पसंद है। जियान कहती है हाँ, उसमें मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ किए हैं। लूसी जी के दिमाग में चल कुछ और रहा था। वो जियान को कहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग एक जगह मिलने का प्लान करते हैं, फिर वहाँ पर आगे कैसे क्या करना है डिस्कस करेंगे। अब जियान ये सब कुछ कंपनी के प्लान के हिसाब से कह रही थी, लेकिन लूसी जी तो रोमांस करने के हिसाब से कह रहा था। लेकिन जियान जो बोलती है वो एट द एंड उसकी बात मान जाता है, यह सोचते हुए कि चलो ठीक है, अगर उसे यही पसंद तो यही सही। तभी जियान के मॉम डैड यहाँ आते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो दोनों वर्ल्ड टूर पर निकल रहे हैं।
जियान को थोड़ी अच्छी परवरिश, अच्छी सीख देने के लिए वो लोग लूसी जी के अंडर उसे छोड़ करके चले जाते हैं, ये कहते हुए कि बेटा तुम जियान के बचपन के फ्रेंड हो, इसे ख्याल रखना और इसके टैलेंट को थोड़ा और बढ़ावा देना। जियान बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स तो यहाँ पर उसका बैंक कार्ड तक बंद कर चुके थे और कहते हैं कि लूसी जी के साथ ही वो रहेगी। हालांकि लूसी जी से थोड़ी कम अमीर थे वो लोग, लेकिन लूसी जी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके पेरेंट्स जियान को इलेक्ट्रिक कार देते और कहते हैं कि वो इतने दिनों तक इससे काम चलाएगी जब तक वो लोग लौट देंगे, और अगर तब तक जियान ने अपना पनिशमेंट पूरा नहीं किया तो उसे और लंबे समय तक लूसी जी की कंपनी में काम करना पड़ेगा। लूसी जी खुश होकर कहते हैं डोंट वरी अंकल आंटी, मैं इसका ज़रूर ही ख्याल रखूँगा। पेरेंट के जाने के बाद जियान लूसी जी पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी कि वो बहुत बुरा है। फिर वो ऑफिस के बाद अपनी बेस्टी से मिलने के लिए चले जाता है। लूसी जी कल उसे मिलने का प्लान और एड्रेस बता रहा था। जियान को वो ओवर टाइम करने का तो बिल्कुल भी मन था, बट एज यू नो कि कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास। वो कंपनी में एज ए इंटर्न काम कर रही थी। लूसी जी तो कुछ एक्स्ट्रा ही प्लान बना रहा था जियान के लिए, लेकिन जियान इन बातों को समझ नहीं पाती। उसकी बेस्टी से सजेस्ट करती है अरे यार जब तक काम कर रही हो इंटर्न के तौर पर कर लो, क्या ही कर सकती हूँ। तो फिर जियान को यहाँ पर लूसी जी को हाँ बोलना ही पड़ता है, यह कहते हुए कि ठीक है चलो मैं आ जाऊँगी। अब यहाँ पर जियान बोल देती है। वो और उसकी बेस्टी वहाँ से निकलते हैं। जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों एक ही होटल में थे। अब उसकी बेस्टी उसे छोड़ देती है वहाँ पर लूसी जी के पास, ये कहते हुए कि माफ़ करना बहन, तुम ऐसी के साथ रहो। लूसी जी जियान के साथ जब भी थोड़ा टची टची और कोजी होने का कोशिश करता तो जियान उसे दूर ही कर देती। अगले दिन लूसी जी 3 बजने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जियान के साथ उसे डेट पर जाना था, लेकिन जियान तो यहाँ पर अब तक कंपनी आ ही नहीं थी। सारे इसी बारे में गॉसिप कर रहे थे कि वो लूसी जी की फ्रेंड है, इसी वजह से अपने मन का करती है। जियान यहाँ पर आती है। लूसी जी उसे साइड में लेकर के जाता है। वो उसे कहता है कि जब तक तुम्हारे पेरेंट यहाँ पर नहीं है तब तक मैं तुम्हें कंपनी लेकर के जाया करूँगा और घर छोड़ा करूँगा। इस बात पर जियान उसे कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़े, मैं खुद चली जाऊँगी। लूसी जी कहता है तो फिर ठीक है, आज हम 3 बजे मिल रहे हैं ना। जियान कहती हाँ ऑब्वियसली, अब काम करना है तो मिलना पड़ेगा ना। लूसी जी सोच रहा था कि जियान तो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है और वो तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। लूसी जी उस समय घर चली जाती है, उसकी बेस्टी से कॉल करती है और कहती है कि अरे यार तुम्हें तो बॉस के साथ जाना था, तुम अब भी बेड पर ही हो। वो कहती है हाँ यार मुझे ना ओवर टाइम करने का बिल्कुल मन नहीं है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लूसी जी ओवर स्टाइल कर रहा था। जियान के साथ उसे डेट पर जो जाना था, वहीं दूसरी तरफ जियान बिल्कुल कैजुअल ड्रेस पहन करके उस प्लेस पर पहुँच जाती है। वो तब भी उसका बड़ाई करते हुए कह रहे थे चलो अच्छा है ढीला ढाला कपड़ा पहना है तो ज़्यादा बेटर है। जियान उसके इरादे समझ नहीं पाती है। वो दोनों होटल में अंदर डेट करने के लिए जाते हैं। आज का ये होटल पूरे टाइम के लिए इन दोनों के लिए बुक था। जियान सोचती है कि अगर लूसी जी उसका बचपन का फ्रेंड नहीं होता जिससे कि वो हमेशा लड़ते रहती है तो ये बिल्कुल एक रोमांटिक डेट की तरह लगता। लूसी जी हैंडसम तो था, लेकिन जियान उसे कभी बॉयफ्रेंड के तौर पर देख ही नहीं सकती थी। दोनों बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ लड़ते ही तो आए थे। अब यहाँ पर लूसी जी जियान से कहता है तो हम अपना प्लान आगे बढ़ाएं। जियान कहती है हाँ क्यों नहीं। वो तो लैपटॉप ओपन करने का सोच रही थी, लेकिन लूसी जी भाई साहब तो रोमांस करने के इरादे में थे। जैसा कि जियान ने स्टोरी में भेजा था, लूसी जी बिल्कुल उसी तरीके से रोमांस के टेक्निक्स को कॉपी करने का कोशिश करता है। वो आगे बढ़ के जियान के नेक पर किस कर लेता है। अब जियान समझ नहीं पाती है कि ये लड़का करना क्या चाह रहा है। वो तो यहाँ पर अपना ऑफिस का काम करने आई थी। तभी जियान को उसकी बेस्टी का कॉल आ जाता है। वो बाहर चली जाती है बात करने के लिए। बेई नाम का एक लड़का जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जीजी का क्रश था, वो वापस आ रहा था तो वो उससे मिलने का प्लान कर रही थी। जियान को भी साथ चलने के लिए बोलती है। लूसी जी को ये डाउट था कि बेई जो है वो जियान का क्रश है। अब उसे जेलस होने लगता है कि वो इतना परफेक्ट है, जियान का बचपन का दोस्त है, तो फिर वो उसे क्यों नहीं भाव देती है। जियान अपनी बेस्टी से बात करके फ़ोन रखती है, ये कहते हुए कि फ़िलहाल वो बिज़ी है और वो उससे जल्दी ही मिलेगी। लूसी जी से फिर फ़ोन रख कर के पूछती है कि उसकी बेस्टी से कॉल कर रही है, क्या वो जा सकती है।
लूसी जी सोचता है कोई बात नहीं, अभी नहीं सही तो फिर कभी। वो जियान को कैसे रोक सकता था। जियान चली जाती है। लूसी जी बहुत ही गुस्सा कर रहा था। जियान जीजी से मिलती है। दोनों क्लब में बैठ करके ड्रिंक कर रहे थे। वो पूछती है लगता है लूसी जी तुमसे कुछ ज़्यादा ही काम करा रहा है, देखो तो फेस तुम्हारा कितना डल हो गया है। जियान उसके और लूसी जी के बीच हुए रोमांटिक मोमेंट को नहीं बताती है। जब वो वहाँ से लौट रही थी तभी कुछ गुंडे आकर के उसे छेड़ने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। इधर लूसी जी नोटिस करता है कि इतनी रात हो गई और रियान अब तक घर नहीं गई है, ना ही उसने उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया है। उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो हम चल के देख लेते हैं। तो वो दोनों जहाँ पर रियान गई हुई थी जीजी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। जियान की कार तो दिखती है लेकिन जियान नहीं दिख रही थी। फगुंडी जियान को परेशान कर रहे थे और जियान खुद को सेव करने का कोशिश कर रही थी। थैंकफुली लूसी जी और उसके फ्रेंड समय पर पहुंच जाते हैं और वो दोनों उन मुंडे लोगों से लड़ते हैं और जियान को सेव करते हैं। जियान को सेव करने के बाद लूसी जी उस पर गुस्सा कर रहा था कि वो इतना केयरलेस हरकत कैसे कर सकती है। अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। जियान कहती है वो खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। वो उसका फिक्र कर रहा था जियान को कहीं चोट तो नहीं लगी। जियान नोटिस करती है कि लूसी जी के हाथ में थोड़ा सा कट लग गया है उसे सेव करने की वजह से। अब उसे बुरा लगने लगता है। वो दोनों जब लौट रहे थे तो लूसी जी का वो फर्स्ट ऐड कर रही थी। लूसी जी अभी उस पर गुस्सा था। जियान उसे कहती अरे यार मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ ना कि घर पर बैठे रहो, होते रहता है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे, क्या तुम मुझे फॉलो करते हुए आए थे। लूसी जी उसे झूठ बोल देता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ गुजर रहा था, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मैं यहाँ पर आ गया तुम्हारा हेल्प करने के लिए। और उसका फ्रेंड सोचता है हाँ हाँ बच्चों, आधी रात को उठा के मुझे तुम यहाँ पर लेकर के आए हो। जब वो दोनों लौट रहे थे तो यहाँ पर दोनों के बीच रास्ते ख़राब होने की वजह से कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। जियान का हार्ट बीट खुद बढ़ जाता है, उसे समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। वो दोनों जियान के घर पहुँचते हैं। लूसी जी कहता है कि चलो मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ करके आता हूँ। वो उसे उसके फ्लोर तक छोड़ करके आ रहा था। वहाँ पर भी दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं जहाँ पर लूसी जी जियान को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। जियान जल्दी जल्दी अपने घर में अंदर जाती है। उसके साथ हो रही ये चेंजेस को वो फील कर पा रही थी। वो सोचती है वो ऐसा वियर्ड फील क्यों कर रही है लूसी जी को लेकर के। काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो लूसी जी को कॉल करती है और उसे कहती है कि ठीक है वो दोबारा कब मिल रहे हैं। अब लूसी जी को लगता है कि शायद जियान के दिल में अब भी थोड़ी फीलिंग तो है उसके लिए, तो ही तो वो उसे दोबारा बुला रही है। वो तो प्रोजेक्ट के बारे में काम करने के लिए बुला रही थी और लूसी जी वापस से गलत समझ जाता है। लेकिन उस बेचारे को तो नींद ही नहीं आ रही थी जियान से दोबारा मिलने के चक्कर में। अगले दिन लूसी जी और जियान जहाँ मिलने वाले थे वहीं पर इनकी कंपनी की तरफ से टीम बिल्डिंग का भी प्लान बन जाता है। उसने उस पूरी बिल्डिंग को ही खरीद लिया था ताकि लूसी जी और जियान जब रोमांस कर रहे हों तब कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। उसका सेक्रेटरी भी सोच रहा था कि लूसी जी पूरी बिल्डिंग ही क्यों बाई कर रहा है। जिहान के साथ जीजी भी जाने वाली थी। वो दोनों प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है। फिर जिहान अपनी उन रोमांटिक स्टोरीज़ को लिखने में लग जाती है।